हर हर महादेव। भगवान श्री शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो अद्भुत हैं, जो वर्तमान समय में बड़े चर्चा में बने हैं, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, इनकी बड़ी चर्चा है। आहा, काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति ब्रह्म हत्या इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाता है। ऐसा पुराणों में वर्णन है, काशी में मरने वाले व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, वो कभी नरक इत्यादि में नहीं जाता। आज भी आप यदि काशी जाएं तो आपको वहाँ पर कई मुर्दे जलते दिखाई देंगे, लाशें जलती दिखाई देंगी। क्यों? लोगों का ऐसा मानना है जिसकी गति काशी में हो जाए, जिसकी मृत्यु काशी में हो जाए, वह भगवान शिव के शिव धाम को जाता है, क्योंकि भगवान ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है। सभी नगरियों में जो प्राचीन नगरी हैं वो काशी है। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, जो सप्तपुरियां हैं, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तैत, मोक्षदायिका, उनमें जो सबसे पुरानी नगरी है वो श्री धाम काशी है। बंधु, आप सभी अवसर लगाकर काशी जाएं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि इस समय, वर्तमान समय, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने बड़ा अद्भुत करा। काशी के मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया, नहीं तो छोटी छोटी गलियां, भगवान के मंदिर कैसे जाना, कैसे क्या करना, बड़ा अद्भुत लगता था। भगवान श्री शिव जी काशी में निवास करते हैं और उनकी नगरी में ही लोगों ने घेर रखा था, मंदिरों को अपने घरों में कर लिया था। बड़ा लोगों ने उचित नहीं करा था, परंतु वर्तमान समय जो हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हम सभी सनातनियों के लिए बड़ा अच्छा किया है। और यह क्या किया कि उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना करी और उससे आप सीधा गंगा जी के तट पर जा सकते हैं। कहाँ से? मंदिर से सीधा गंगा जी के तट पर, और वहाँ जा कर के आप अपने स्नान इत्यादि करके भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। बड़ा अद्भुत है, इसलिए सभी को काशी जाना चाहिए। जो काशी नगरी है, इनकी अनेक कल्पों में अनेक कथाएं मिलती हैं, क्योंकि एक काशी नगरी जब सृष्टि का प्रलय आता है तो सारी सृष्टि जल में विलीन हो जाती है, परंतु काशी नगरी विलीन नहीं होती है। प्रलय काल में भी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान रहती है। यह बड़ी अद्भुत नगरी है। बोलो हर हर महादेव। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने सृष्टि की रचना की है, परंतु जो काशी नगरी है इसकी रचना स्वयं भगवान शिव ने करी। भगवान शिव से अपने त्रिशूल पर धारण करके रखते हैं। जब सभी देवी देवता प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से, तब भगवान शिव इस नगरी को धरा पर लाते हैं और अपने त्रिशूल से धरा पर ला करके रखते हैं। तो सभी देवी देवता प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, आप इसी धरा पर काशी नगरी में लिंग स्वरूप में विराजमान होकर के जगत का कल्याण कीजिए। तो भगवान शिव वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। अनेक कथाएं हैं प्यारे काशी नगरी की। एक समय की बात है कि भगवान, जब ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हुआ, किसको लेकर कि मैं बड़ा मैं बड़ा, तो उनके बीच ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, जिनकी कथा आपने पहले ही सुनी। जब ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ है तो उस समय की बात है कि उसमें यह शर्त रखी गई कि जो इस ज्योतिर्लिंग का और छोर पता लगा लेगा वही बड़ा है। तो विष्णु भगवान नीचे जाते हैं और ब्रह्मा भगवान ऊपर जाते हैं। तो ब्रह्मा जी आकर के झूठ बोल देते हैं कि हमने इसका पता लगाया है, जबकि शिव जी आते हैं वो पता नहीं लगा पाते हैं। तो स्पष्ट कह देते हैं कि इस शिवलिंग का पता मैं नहीं लगा पाया हूँ। तो ब्रह्मा जी जब झूठ बोलते हैं तो भगवान शिव को क्रोध आता है और उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकट होते हैं भगवान शिव के अंश, और वे सीधा रुद्र जो होते हैं, भैरव नाम से जो प्रकट, काल भैरव जो प्रकट होते हैं, वे ब्रह्मा भगवान का एक गर्दन काट लेते हैं, 5वीं गर्दन। तो जो गर्दन होती है भगवान काल भैरव के हाथ में चिपक जाती है। वो बहुत भ्रमण करते हैं, कई जगह भ्रमण करते हैं, परंतु जो है ब्रह्मा जी का सिर जो है वो चिपका रहता है, छोड़ता नहीं। बड़े परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें ब्रह्म हत्या लगी होती है। लेकिन जैसे ही काशी नगरी में आते हैं तो वैसे ही उनका वह कपाल गिर जाता है ब्रह्मा जी का, और उसका भिक्षा पात्र बना करके काल भैरव जी वहीं पर विराजमान हो जाते हैं।
और वे काल भैरव आज भी हैं। आज भी लोगों के उनके दर्शन करने चाहिए। संकट मोचन हनुमान मंदिर, काल भैरव मंदिर, काशी विश्वनाथ में बड़ी अद्भुत अद्भुत जगह है जहाँ पर विराजमान भगवान शिव हैं। काशी विश्वनाथ, बोलो हर हर महादेव। और एक कथा ऐसी आती है काशी विश्वनाथ भगवान के बारे में, समय अभाव है, मैं जल्दी जल्दी कथा कहूँगा। एक कथा ऐसी आती है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं और माता पार्वती भी उनके साथ विराजमान रहती हैं। तो हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत, भगवान शिव कहाँ रह रहे हैं? अपने ससुराल में रह रहे हैं, बोलो हर हर महादेव। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं, समुद्र में। और लक्ष्मी जी किसकी बेटी है? समुद्र में। तो विष्णु भगवान भी ससुराल में रह रहे हैं। तो कहने के भाव जितने हमारे देवता हैं सब घर जमाई बन के रह रहे हैं। खैर सब तो हंसी की बात होगी, लेकिन जरा समझे, भगवान शिव हिमालय पर्वत पर विराजमान हैं, हिमाचल के यहाँ कैलाश पर्वत पर। तो माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वो बड़ा अच्छा लगता है क्या जब किसी स्त्री की शादी हो, किसी कन्या का विवाह होता है, किसी महिला तो अपने घर जाती है और घर से ससुराल में रहती है, ससुराल से जब मायके आते तो बड़ा अच्छा लगता है। और प्रभु हमारा तो मायका कहाँ है पता ही नहीं लगता, इसलिए हे भगवान कुछ ऐसा उपाय करो, कोई ऐसी नगरी बसाओ जो दूर हो और वहां से जब मैं कभी कभी आऊं तो बड़ा मुझे अच्छा लगे। तो पार्वती माता के कहने पर भगवान शिव ने काशी नगरी का निर्माण किया और वहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती रहने लगे। और भी राजाओं ने तप किया है। काशी नगरी में भगवान शिव का वास है। जो लोगों की मृत्यु वहां पर होती है वे सभी भगवान शिव के लोक हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने भी यहाँ पर निवास किया, काशी नगरी में शमशान में आकर के सेवा करी है। आपने हरिश्चंद्र कथा सुनी। हरिश्चंद्र ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लोक माता अहिल्याबाई जी ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। आदि शंकराचार्य ने भी जो क्रांति लाई भगवान शिव की भक्ति के लिए, वे सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा। हाँ, जो आक्रमणकारी है मुगल आए, उन्होंने इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, परंतु उनके सारे प्रयास निष्फल रहे। और सब ने जो सनातनी थे, जो रक्षा करता थे, उन्होंने इस मंदिर का बार बार जीर्णोद्धार कराया है। अनेक राजाओं ने कराया है। इसलिए ये जो काशी नगरी है बड़ी अद्भुत है। हम सभी को भगवान शिव की नगरी काशी जाना चाहिए और वहां पर जाकर के भगवान शिव का वंदन करना चाहिए, क्योंकि सानंद मानंद वने वसंत आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सेवा पूजा वंदना सभी तुम्हारे हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं, तुम जानो विश्वनाथ, तुम जानो विश्वनाथ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, जिनकी जटाओं में गंगा जी रमण करती हो, घूमती हूँ, वे भगवान जो बागंबरधारी हैं भगवान शिव, जिनके गले में सर्पों की माला है, ऐसे जो आनंदपुरी नगरी के निवासी हैं, जो वाराणसी में रहते हैं, ऐसे मेरे नाथ को हम प्रणाम करते हैं। तो बंधुओं, आप सभी लोग शिव के दर्शन कीजिए।
काशी नगरी में जाइए। और अब तो मंदिर बड़ा अद्भुत बन गया, बड़ा विशाल हो गया है, बड़ा देखने लायक है, मनोहर है। काशी का जो शिवलिंग है वो बड़ा अद्भुत है। आजकल तो हमारे सब पास बड़ी अद्भुत व्यवस्था है, सबके पास फोन आते हैं, तो फोन में भी आप देख सकते हैं, भगवान काशी विश्वनाथ का लाइव दर्शन कर सकते हैं। किसी भी आप फोन पर जाओ और उसमें काशी विश्वनाथ भगवान का लाइव दर्शन करो, बड़ा अद्भुत है। इसलिए सबको काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भगवान श्री काशी विश्वनाथ की आपने कथा सुनी, कुछ हमारे पास जानकारी आई है काशी विश्वनाथ भगवान के इतिहास के बारे में कि इस मंदिर के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है, कई लोगों को ऐसा लगता है जो दिख रहा है वही है। देखो प्यारे, हमारे तीर्थ स्थानों में, ग्रंथों में, मंदिरों में जो छेड़छाड़ करेगी, तोड़ फोड़ किया गया है, उसको जरा हमें समझना चाहिए। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। हालांकि यह जो काशी विश्वनाथ है बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन जो इतिहासकार है वो लिखते हैं। वहीं 1994 ईस्वी में इस भव्य मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर को मोहम्मद गौरी ने तुड़वा दिया था। जो हमारे पास बायोडाटा उससे मैं आपको बता रहा हूँ। मोहम्मद गौरी ने जब तुड़वा दिया था तो, लेकिन एक बार 1447 ईस्वी में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ दिया गया था। इसके बाद मुगल शासक अकबर शासन काल में इस फिर से राजा मान सिंह द्वारा बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। 1585 में अकबर के शासन काल में ही राजा टोडरमल द्वारा पंडित नारायण भट्ट की सहायता से मंदिर का पुनरुद्धार कराया गया। कहने का भाव यह है कि हमारे जो मंदिर थे, प्राचीन मंदिर, उन्हें कई बार तोड़ा गया है और सभी मानते हैं। फिर कहते हैं कुछ दशकों बाद जब समय बीता, कुछ दशकों बाद औरंगजेब ने फरमान जारी कर मंदिर को ध्वस्त कराने का आदेश दिया। कौन से मंदिर? काशी विश्वनाथ को। आप देखते जाइए, जो लोग गुण गाते रहते हैं ऐसा नहीं वैसा है, जरा वो समझें। फिर तमाम उठापटक और प्रतिरोध के बाद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में करवाया था। किसने कराया था? जब औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कराया, उसके बाद 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण कराया। यह जो मंदिर है गंगा नदी के तट पर काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार श्री हरि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस हो गई कि अधिक शक्तिशाली कौन है। तो धीरे धीरे इनका दोनों का वाद विवाद बढ़ता रहा, मध्यस्थता करना पड़ा और इन्होंने एक विशाल ज्योतिर्लिंग का धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के स्त्रोत के और ऊंचाइयों का पता लगाने के लिए उनसे कहा। अभी आपको मैंने कथा सुनाई कि ऊपर से नीचे तक गए और बाद में ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। आपने यहाँ कथा सुनी। तो कहने का भाव यह है कि काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें एक से एक हैं और इनकी कथा बड़ी अद्भुत है। इसलिए आप सभी लोग अपने इतिहासों से जानिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है वहाँ कई बार गलत भी पढ़ा दिया जाता है। इति मतलब ऐसा हास मतलब हुआ, जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है वह गलत भी पढ़ा दिया जाता है। क्योंकि वाराणसी जो है, इसका नाम काशी, वाराणसी, बनारस, बहुत सारे नाम हुए और सब पुरियों में एक यह पुरी है। इसका जो जिक्र आता है, इसकी जो कथा आती है वो रामायण में भी आती है, स्कंद पुराण में आती है, शिव पुराण में आती है, देवी पुराण में, समस्त पुराणों में इस सप्तपुरियों में जो श्रेष्ठ है इसका नाम आता है, जो वाराणसी गंगा के नदी के तट पर है और इसका अनेक उपनिषदों में इनका जो है वर्णन आता है। और ये जो काशी नगरी है सभी को मोक्ष देने वाली है, इसलिए जितने भी सनातन अवलंबी हैं उन्हें काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपने सुनी। कोट रुद्र संहिता में प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी महिमा है और इन ज्योतिर्लिंगों में दर्शन करने मात्र से व्यक्ति भव बंधन से छूट जाता है। प्यारे, उस जीवन का आधार क्या है जो भगवान शिव की शरण न ग्रहण करे? जिसने भी शिव की शरण ली उसे किसी अन्य की शरण लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप प्रयास करो,
आप मेहनत करो, आप तपस्या करो, क्या शिव की प्राप्ति के लिए। और मैं तो कहूँगा, और जो मेरा अनुभव है, आप शिवालय में जाए, भगवान शिव के सन्मुख बैठें और उनकी भक्ति करें, समय लगा करके शिवालय में जरूर कुछ देर बैठे। जिस प्रकार से पुत्र अपने माता पिता के सन्मुख बैठता है, माता पिता के पास बैठता है, तो माँ बाप को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी मिलती है, उनके हृदय को तृप्ति होती है। ऐसी जब जीव भगवान की शरण में जाकर बैठता है, भगवान शिवलिंग के स्वरूप जाकर के बैठता है, तो बड़ा तृप्त होता है। कई ऐसे भक्त हैं जो भारत में नहीं है, देश विदेश में हैं, तो वे क्या करते हैं, भगवान का शिव का लिंग स्वरूप बनाते हैं, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई पारद का, तो सब शिवलिंग बना करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। उससे महादेव प्रसन्न होते हैं और उनके समस्त सुखों को पूर्ण करते हैं। देखो प्यारे, हमारे यहाँ श्री शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग बनाता है, 1 करोड़, कितने, 1 करोड़ उसे मनोवांछित फल मिलता है। यदि किसी को राजा बनना है तो वह 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग को बनाए। कितने, राजा बनने के लिए 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और उसका पूजन करें। अब कई लोग होते, संख्या सुनते उनकी सांस चढ़ जावे, ऐसा कैसे हो जाएगा, उसका तरीका बता देंगे, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं। अब उनसे कह दो कि 10 करोड़ रुपया कमाएं, जब आप राजा बनेंगे तुरंत कहेंगे हाँ जी तरीका बताओ, हम कमाने को तैयार हैं। तो ये जो जगत की संपत्ति है, इसके चक्कर में आप पड़े हैं, और जो परम तत्व की संपत्ति है, शिव को पाने की संपत्ति है, उसको आप श्रवण नहीं करना चाहते, उसका तरीका नहीं पूछते, क्योंकि हमें बचपन से ट्रेनिंग दी गई है किस चीज की, एक चीज की, धन कमाओ, धन कमाओ, धर्म कमाओ चाहे ना कमाओ, लेकिन धन कमाओ। तो प्रायः हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा धन के धन धन धन, जो जीवन भर धन धन करता रहता है और मरने के बाद उसके नाम का अगर निधन लिख दिया जाता है। बच्चे बड़े हर्ष के साथ लिखते हैं कि मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी का निधन हो गया। कमाल की बात है। और तुम क्या कर रहे थे, धन धन। तो निधन हो जाए इससे पहले आप अपने जीवन को धन्य कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि अखबार में ही बिल्कुल फोटो आए। इतने सभी को भगवान शिव की भक्ति करना चाहिए और आराधना करने में, शिव पूजन करने में अपने जीवन का सर्वस्व लगाना चाहिए। क्योंकि मानव देह पाकर के भी यदि आपने भगवान शिव की पूजा वंदना नहीं की, भगवान शिव की सेवा नहीं की, तो व्यर्थ है। किस काम का मानव जीवन आपका? भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो क्या है? मानव जीवन है। भगवान ने मानव को बनाया, अपनी रचनाओं में श्रेष्ठ रचना दी जो मानव को दी। तो मानव का भी यहाँ दायित्व बनता है, फर्ज बनता है क्या, कि महादेव की सेवा करें। आप नियम बनाओ कि हमें शिवालय जरूर जाना है और महादेव के सन्मुख कुछ देर बैठना है, उनके ऊपर जल, गंगा जल अर्पित करना है। जो कुछ है, एक बेलपत्रम, एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार, जो कुछ है वो भगवान को आप समर्पित कीजिए। जब आप भगवान को समर्पित करेंगे तो चंद्रमौली रीझ के देते हैं फलचार, तो भगवान शिव आपको अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगे जिससे आप प्रसन्न होंगे, आपका जीवन खुश होगा, आप दरिद्रता से दूर जाएंगे, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। भले ही इस लोक में धन कम मिले, परंतु जब आप परलोक में जाएंगे तो आप महाधनी बन करके जाएंगे। लेकिन विडंबना क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान की सेवा करें तो इस जगत में हम धनवान हो जाएं, भले ही परलोक में हम धनवान ना हो। नहीं प्यारे, शिव की पूजा यदि आप करते हैं तो इस जगत में भी धनवान होंगे आप और परलोक में भी धनवान होंगे। ये शिव पुराण कहता है, भगवान शिव की कथा कहती है। इसलिए नित्य आप अपने घर में शिव पुराण का पूजन करें, शिव पुराण कथा को सुने, क्योंकि भगवान श्री वेद व्यास ने इसे प्रकट किया है, सूत जी ने गाया है, शौनक आदि ऋषियों ने सुना है और हम आपको भी सुना रहे हैं। और आजकल तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अनेक कथाएं श्रवण करने को मिलती रहती हैं। हमारे भी सोशल मीडिया पर जो कथाएं अपलोड करी जाती हैं आप लोग सुनते हैं, और जो सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार है। भगवान शिव की कृपा उन पर
सदैव बरसती रहे और वे सभी इसी तरह भगवान शिव की कथा का प्रचार करें। देखो प्यारे, एक कथा तो यह है कि आप पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे, दूसरा क्या है कि आप घर बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं और लोगों को भेज रहे हैं। जो तो नज़दीक के लोग पंडाल में आ गए, लेकिन जो दूर के लोग हैं जो नहीं आ सकते, उनके लिए हमने सोशल मीडिया बनाया है। हमारा जो चैनल है, आप लोग उसको सुन रहे हैं, उस पर जा करके तो वहाँ पर कमेंट शेयर और अवश्य करते रहे। इससे क्या होता है कि भगवान की कृपा आपको वहाँ भी मिलती है। क्यों? आप धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई गलत चीज़ नहीं देख रहे हैं। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिस माध्यम से आपको भगवान कथा मिले उस माध्यम से आप श्रवण कीजिए, क्योंकि आप भगवान कथा श्रवण करना आपका अधिकार है। इस अधिकार को आप छोड़ो मत, इस अधिकार से आप वंचित मत हो, आप तो इसका लाभ उठाओ और भगवान कथा को श्रवण करो। बोलो हर हर महादेव।